जहाँ पर इंसान जाता है अपने वतन की मिट्टी की खुशबू हमेशा उसके साथ रहती है। लेकिन कुछ-कुछ मरहले ऐसे भी होते हैं कि आदमी अपने वतन की मिट्टी को, अपने वतन की जो खुशबू है उसको संजोने के लिए बहुत सी मेहनत करता है। ऐसी एक जीती-जागती मिसाल मेरे साथ जो है ना पुष्पा नेगी मौजूद है, अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। और ख़ास बात क्या है वो मैं इन्हीं की ज़बानी जो है ना सुनने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल जो है ना पुष्पा जी आपसे बनता है कि अपने वतन से लगाव या वतन परस्ती कितनी है आपके अंदर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि हर बंदे को अपने वतन से प्यार होता है और होना भी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस में हूँ, तो मैं इंटरनेशनल के लिए मुझे पहले बहुत क्रेज़ था कि मुझे इंटरनेशनल माइग्रेट होना। मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से थी और मैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो रही थी। लेकिन लास्ट ईयर ही मैं जब दुबई गई तो मुझे फिर तब मुझे अपना वतन इस याद आया। जब मैं 1 महीने वहाँ पर रही, ना हमें खाने का प्रॉपर मिला, ना हमें मिट्टी थी, ना पानी था उस तरह का। तो मुझे लगा कि हमें अपने वतन से ही जुड़ा रहना चाहिए और अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए, और मुझे अपने वतन से उतना ही प्यार है जितना कि सभी को होता ही है, मुझे लगता है है अपने। आपको तो ज़ाहिर वो कैसे कर रही हैं आप कि आपका वतन से जुड़ाव है, लगाव है? क्या ऐसी शुरुआत आप लोगों ने की है? सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले भी हम एक पर्टिकुलर वर्ड होता है ब्रेन ड्रेन। जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो माइग्रेट होते हैं बाहर। हमारे यहाँ से पहले भी आप देखते थे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट माइग्रेट होते हैं आउट ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो मैं भी उनमें से, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, वट आई फेल्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड लेडी। तो मैं 2014 में बैंकिंग के थ्रू माइग्रेट हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने वतन से ज़्यादा प्यार था, या वतन मेरा मुझे यहाँ रखना चाहता था। तो मैंने फिर, जब मैं जिस लॉयर के थ्रू हो रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप इतने क्वालिफाइड हैं, आपको अपने ही देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसी वजह से फिर मैं यहाँ पे रह के मैंने अपने ही देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, जैसे कि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर। उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। जो नॉर्मल हमारे जो बच्चे हैं 10th पास हो जाते हैं, नहीं भी हो पाते हैं, और 12th पास बच्चे हैं, उनको हम हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल इंडस्ट्री के अंदर, एविएशन या क्रूज़ लाइन सब में जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि उनको व्यवसाय प्रदान कर रहे हैं और उनको रोजगार प्लस एजुकेशन दोनों ही दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं? जैसे कि सर आप जानते हैं कि हमारा पहाड़ इतना रिच नहीं है। हमारे पास राशन तो होता है, लेकिन हमारे पास इन हैंड कैश फॉर्म में नहीं होता है। तो हमें अपनी फ़ीस देने में भी दिक्कत होती है। हम चाहे शहर के लोग जितने भी डेवलप्ड कह लें अपने आप को, लेकिन आज भी हमारा जो पहाड़ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी सुविधाओं से वंचित है। तो हम वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन में भी पीछे रहते हैं। उनको जो पढ़ाई होती है उस लेवल पे नहीं मिल पाती, क्योंकि अवेयरनेस उतनी नहीं है वहाँ पे अभी भी। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो उतने क्वालिफाइड नहीं हैं, तो वो अपने बच्चों को उतना एजुकेट नहीं कर पाते कि उनको पढ़ाई के लिए अभी भी प्रॉपर तरीके से लाइट्स नहीं है घरों में। क्योंकि मैंने जब अपना अल्मोड़ा से 10th किया है, तो हमने खुद लालटेन, एक चीज़ होती थी उसमें पढ़ा करते थे। आज लाइट नहीं है तो कल हमें एग्जाम्स के लिए जाना है तो हमें लालटेन में पढ़ना पड़ता था। तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो यूपी बोर्ड के बच्चे थे, हम लोग तब यूपी बोर्ड चला करता कि हम लोग नहीं क्वालिफाई कर सकते, वहाँ से भी IAS PCS निकलते हैं, जैसे कि वी आर ऑल्सो वन ऑफ दैम। हमने आज खुद का अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जिसमें कि हम हर 3 मंथ्स में 100 स्टूडेंट्स निकालते हैं और उनको नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे एक बात ज़रूर है कि भाग्य के अंदर जो लिखा होता है और भगवान या रब को जो जिससे काम लेना होता है उसके लिए ऐसी सिचुएशन बना देता है। हालांकि अब्रॉड में भी आप रही हैं और उसके बाद जो है ना रब ने सोचा कि इससे कम से कम जो है ना अपने लोगों का काम कराया जाए। तो आपका जो ये मन बदला या आपका एक शौक़ पैदा हुआ या फिर एक पहाड़ का दर्द आपके अंदर पैदा हुआ कि अब वापस जाके पुनः अपनी मिट्टी की खुशबू भी जो है ना देखनी है और साथ के साथ वहाँ के बच्चों के लिए कुछ नए आयाम भी ढूंढने हैं। तो ये कब जो है ना आपके दिल के अंदर पैदा हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया 2014 में मैं माइग्रेट हो रही थी, तो मतलब हम कह सकते हैं इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे यहीं रहना पड़ा और यहीं पे मुझे काम करना पड़ा। तो मैंने देखा कि पहाड़ के बच्चे जो हैं उनको मैं अगेन एंड अगेन यही बात कहूँगी कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में क्या है कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी हाई, बट स्टिल द पेमेंट्स इज़ वेरी लेस। ओवर टाइम प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है उनको, और उनको सैलरीज भी अच्छी नहीं है। तो हमारे यहाँ का बच्चा क्या होता है, माइग्रेट होना चाहता है बाहर।
तो हमने क्या करा कि उनको माइग्रेट तो हम कराते गए। अगर हम किसी बच्चे को दुबई भेजते हैं तो वो बच्चा हमें बोलता है कि मैम अब मुझे यूरोप जाना है, और वो आज का अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड का 80% तो हम लोग गवर्नमेंट में या आर्मी में हो जाते हैं, लेकिन 20% हमारा आज भी हम लोग हॉस्पिटैलिटी मीन्स होटल लाइन के अंदर है। और वो इंडिया के अंदर ही नहीं, यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी जगह हम लोग स्टैब्लिश्ड हो रखे हैं, और बहुत अच्छे लेवल के शेफ़, इंटरनेशनल लेवल के शेफ्स हमारे पहाड़ के लोग हैं। तो हम उन्हीं को प्रेरित होकर देख के हमें लगा कि जो हमारे और बच्चे हैं वो उनके लिए हम उनको गाइडेंस दें कि वो किस तरह से अपनी 10th और 12th करके, ज़रूरी नहीं है कि वो BBA, BTech, MTech कर पाए, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते, वो बड़े बड़े कॉलेज की फ़ीस नहीं दे पाते हैं। तो हम उनको सिर्फ नॉर्मल नॉमिनल फ़ीस दे के 100% 6 मंथ की पढ़ाई करके 6 मंथ उनको इंटरनेशनल या नेशनल IT दे के, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे के उनको अच्छी से 5 स्टार प्रॉपर्टी में भेज दें, ताकि उन्होंने जो सपना देखा जो नहीं कर सकते थे वो कर पाए। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में है, और ज़्यादातर जो है ना बच्चों के भी है, बच्चों के पेरेंट्स के भी है। एजुकेशन को एक व्यापार बना दिया गया है ना, तो वो चुनौती आपके सामने आती है? अगर आती है तो उसका सलूशन कैसे ढूंढते हैं जिससे बच्चा आपका जो है ना आपके पास ही आए? सो सर्टेनली अगर आप बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, मैंने भी जब मैं कर रही थी एजुकेशन तो मैंने सुना था कि लोग बोल रहे कि आपने सरस्वती माँ को लोगों ने बेच दिया है और बेच रहे हैं, और ये हमने बहुत बड़ा प्रोफेशन बना दिया है, ये व्यवसाय की तरह हम ले रहे हैं। लेकिन सर मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि व्यवसाय की तरह तब होता है कि अगर हमारी 1 लाख रुपए फीस है और मैंने आपको बोला नहीं आपको देनी ही देनी है, देन इट इज़ अ प्रोफेशन। अगर बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं है तो हमने तो उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो हम उसको कंसेशन करके या फिर 50% या स्कॉलरशिप दे के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो मेरा जो एम है वो तो हम तो बिल्कुल भी इसको व्यवसाय लेके नहीं चलते हैं। हमारी खुद की सोसाइटी है, हम इसको एक एज ए एजुकेशनल सोसाइटी के लेवल पर रन कर रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल है, वक्त तो जो है ना थोड़ा सा कम है, सवाल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक आखिरी सवाल अभी है कि आपके यहाँ जो बच्चे अभी तक आए हैं, तो वो जो ये जो सफ़र रहा है तो कितना जो है ना विकसित रहा है, और कितने बच्चे अभी तक आपके यहाँ जो है रोज़गार हासिल किए हुए हैं? सर अगर हम इंटरनेशनल प्लेसमेंट की बात करें तो हम लोग मोर देन 3000 कैंडिडेट्स को प्लेस कर चुके हैं, वो भी वर्ड ऑफ माउथ कह सकते हैं हम, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो एक बच्चा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इसी तरह से बताता रहता है। एंड अगर हम लोग सिर्फ अपने कोर्स की बात करें तो हम मोर देन 500 स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं अभी। एंड बीच में जैसे कि हम लोग 2018 में लॉन्च हुए थे, उसके बाद कोविड आ गया था, वो सभी के लिए था। 2019 से लेके 21 तक कोविड ही सभी के लिए था, तो 2 साल तो हमारा इसी तरह से डिसकंटिन्यू रहा। लेकिन उसके बाद हम लोग, क्योंकि उसको एक व्यवसाय की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि हम नहीं चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे उसके फ़ीस के लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। हम 50% फ़ीस डिस्काउंट में दें, आप कहीं भी पूछ सकते हैं कि इट्स जस्ट अ नॉमिनल फ़ी 35,000 फ़ीस सिर्फ 6 मंथ के लिए है, तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ 5,000 रुपीज़ पर मंथ हम ले रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ बच्चा जो है ना कैसे पहुँचे, वो कोई संपर्क सूत्र हैं आपके? ये सर ये बहुत अच्छा सवाल है कि कैसे संपर्क सूत्र हमारे थ्रू बना। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि 2014 से मैं प्लेसमेंट इंडस्ट्री में हूँ, तो जिस तरह से हमने एक बच्चे को बोलते हैं ना कि अगर आपने अच्छा काम किया तो वो 10 को बताता है, अगर बुरा काम किया तो वो भी 1 से 100 को बताता है। तो उसी तरह से जब हमने एक बच्चा बाहर आउट ऑफ इंडिया भेजा, तो उन्हीं ने ही अपने जो बंदा, वो उनके चाचा, मामा, ताऊ कुछ भी लगते हैं, वो जो बताते हैं कि भैया मैम ने हमें आउट ऑफ इंडिया भेजा, तो उनके खुद के घर के ही बच्चे होते हैं, वो अपने घर के बच्चों को फिर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, और वो जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो फिर दूसरे बच्चे को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई इंस्टीट्यूट का कोई नंबर जो है ना, फ्लैश जो है ना, अगर हम अपनी वीडियो में इसमें? हाँ सर, दैट इज़, यस सर, दैट इज़ 7900322220, 7900322220। ये हमारा टोल फ्री नंबर भी है, और ये ऑनलाइन 24/7 चलता रहता है। सर्टेनली सर, हमें बिल्कुल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जानकारी, हाँ जी, जानकारी पूरी दी जाएगी, और पूरे ये नहीं कि ये कोई कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा, इन एवरीवन विल बी गिव यू द सेम इन्फॉर्मेशन। ये नहीं कि किसी भी दूसरे बंदे से बात की जाए तो वो आपको दूसरी फीस वेरिएशन होगा, उसमें सबके साथ इक्वली होगा। और पहाड़ से ही हमें पूरा सपोर्ट मिलता है, उत्तराखंड से, और तभी हम लोग 5 साल से इस लेवल पे सर्वाइव कर पा रहे हैं एज ए सोसाइटी। चलिए, आपने वीडियो देखी, वीडियो के मैं थोड़ा सा जो है ना एक पूरी बात तो नहीं हो पाई, लेकिन एक रोल मॉडल की तरीके से जो है ना कि काम कर रही हैं। एक बेसिक जो एजुकेशन थी वो यूपी बोर्ड से ही हुई थी, और उसके बाद इनके अंदर जो है ना अपने वतन की एक महक दोबारा से वापस इनको लेकर आ गई है। आप भी अगर अपना इनके इंस्टीट्यूट में आकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। नंबर आपको, आप वीडियो को, चलती वीडियो को जो है ना स्क्रॉल में आप देख लीजिएगा।
नंबर आपके सामने है, फ़ोन कीजिएगा, तुरंत आइएगा।